हेलो सो गाइस लिविस्टर बाय प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हाथ जोड़ के हम निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे कहानी का जो निचोड़ है आप लोग अच्छे ढंग से सुनिए और लास्ट तक मेरी कहानी में बने रहिए। आप लोगों से यही गुजारिश है। ये सच्ची घटना है, कानपुर का है। कानपुर में एक जगह पड़ता है, जगह का नाम है हनुमंत विहार। वहाँ पे एक फैमिली जो एक राकेश कुमार के नाम के एक व्यक्ति थे जिनके 3 बच्चे थे और उनकी बीवी और उनकी बहू, जिसमें 2 बच्चे बाहर कमाते थे और 1 बच्चा घर रहता। इनके कहानी को हम ऐसे बताएँगे आप लोगों को, आप सुन के हैरान हो जाएँगे। आखिर इंसान कैसे ये सब किया? बताते हैं कि कुछ दिन बीता, सब कुछ अच्छा ही ढंग से चल रहा था और उसके राकेश के 2 बेटे बाहर कमाते थे अपने परिवार लेके और सुभाष जो लड़का था, वो घर रहता था और ये कानपुर में ही अपना काम-धाम करता रहता था और अपनी बीवी के साथ रहता था। फिर कुछ दिन ऐसा बीतता है, इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जब परिवार सो के उठता है, तो अचानक जब राकेश छत से नीचे आता है, देखता है कि पूरी जो घर का हाल है, पूरा खून से लथपथ और पूरा भरा हुआ है। राकेश लगा चिल्लाने और चिल्लाने के बाद जब वहाँ के घर के अगल-बगल मोहल्ले के लोग वहाँ पे आए, तो देखे तो हैरान हो गए, आखिर हुआ तो कैसे हुआ? जो कि राकेश का जो बेटा था, सुभाष, वो मरा हुआ था और उसे कोई बहुत बेरहमी तरह से मारा था, जो कि पूरी बॉडी खून से लथपथ भरी हुई थी। इसके बाद होता क्या है, तुरंत किसी ने फ़ोन की पुलिस को। पुलिस फ़ौरन पे पहुँची। इसके बाद पुलिस उसका जाँच-पड़ताल करना स्टार्ट हो गया। बाप से जब पुलिस पूछा, तो बाप ने सीधे-सीधे बताया कि हमने छत पे सोए थे। घर में लाइट था तो कूलर वगैरह सब चल रहा था पंखा-वंखा, बट हमें ऐसी आवाज़ें नहीं सुनाई दी कि जो किसने मर्डर करके यहाँ चला गया। तो जो वहाँ के दरोगा थे, वो कहे कि हाँ, तब कैसे हो गया? या तो इसको कोई मार दिया हो, या तो कोई भूत मार दिया हो, आखिर मरा तो कैसे मरा? उसका पिताजी कहे हमें कुछ नहीं मालूम। तो पुलिस इसके सुराग में उनके फैमिली के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट की, जिनमें 2 बच्चे बाहर रहते थे। वो काफ़ी दिन से, यानी एक 8 महीने से, एक 12 महीने से बाहर ही रहता था। उन सबों के बैकग्राउंड चेक किए, वहाँ पे पूरा क्लियर निकला। इसके बाद फिर बाप से पूछा गया कि आखिर बताओ, ये हुआ तो कैसे हादसा हुआ? तो वो बोले, "हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग छत पे सोए थे। हम लोग खाना साथ में खाए थे। जब छत से हम नीचे आए, ऐसा सब माहौल हम देखे।" और राकेश कहता है पुलिस से, पुलिस कहती है, "आखिर ये घटना हुआ तो कैसे हुआ?" तो पुलिस ने दरवाजे का पूरा इंक्वायरी किया। कि जिस दरवाजे से एंट्री मारते हैं शायद रात में खुला तो नहीं था। ये बात उसके पिताजी से पूछी गई, तो उसके पिताजी बताए कि शायद हम बता नहीं सकते हैं कि दरवाज़ा खुला था कि बंद था क्योंकि हम छत पे सोए। पुलिस उस दरवाजे पे अपने तरीके से मुआयना किया, तो वहाँ किसी का फिंगर नहीं आया। तो पुलिस ये तरकीब लगाई कि यानी राकेश किसी को जान-पहचान को रात को अंदर बुलाया है। इसके बाद इसकी हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस हैरान हो जाती है, आखिर बुलाया तो किसको बुलाया? इसके बाद पुलिस उसके बेड जहाँ सोया था, पूरा मुआयना किया, आखिर कोई यहाँ आके बैठा तो नहीं था थर्ड पर्सन? वहाँ भी कुछ नहीं इंक्वायरी मिला। इसके बाद होता है क्या? पुलिस उसके पिता से फिर पूछती है, "आखिर आपका बच्चा हमारा आप छत पे सोए थे, आखिर हुआ तो क्या हुआ था? आप सच बताइए।" उसका पिताजी था सुभाष का, वो बताया कि उसकी बीवी मायके है। आप उससे भी बात कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है। जब पुलिस उसके मायके गई और उसके वाइफ से के बारे में वहाँ पता लगाया, तो ये पता चला वहाँ से कुछ नहीं, उसकी बीवी फ्रेश है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद होता क्या है, कोई कुछ कहता नहीं है,
कुछ दिन तक ऐसा ही माजरा चलता रहता है और इसके बाद होता क्या है, पुलिस जब उसके पिताजी पे सजी जिस रचने की तरकीब रचती, आखिर इसका पिता था घर पे तो मारा कैसे हो गया? कितना ही बेहौली हालत में इंसान रहेगा, तो उसको पता चल ही चल जाता है। इसके बाद होता क्या है, जब पुलिस को जब बातों-बात में उसके पिता को बात बदलते हुए देखा, तो उस पे शक गई और जब उसके पिता को औलाद में खड़ा करके जब कड़ी से कड़ी सज़ा दिया, तो उसके पिता ने अपनी बोली बोलना स्टार्ट कर दी। नतीजा ये निकला कि आप ये बात सुन के हैरान हो जाएँगे, आखिर हुआ क्या? जब पिता पूरी बात बताई पुलिस से कि जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी, तो हम बहुत परेशान थे। परेशान होने के कारण हम बहुत हॉस्पिटल गए, तो मेरी बीवी वहाँ कुछ दिन तक सही रहती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी। इसके बाद कुछ ऐसे तरकीब इसकी बहू इसने किया था, जो मेरी बीवी का जान ले लिया। पुलिस कही कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें गलतफ़हमी है? वो बोला नहीं हम जहाँ ओझा पंडित जी के यहाँ जाते हैं, सब लोग यही बताते हैं कि आपकी बहू ने सब कुछ किया है। इसके बाद पुलिस जब पूरी बात पूछी तो वो बताया कि हम ये सोचे कि जब इसकी जो बीवी है, जब मेरी पत्नी को जान से मार डाली, तो हम भी यही सोचते हैं, हम भी इसको जान से मार दें। हम अपने बेटे का खुद हम ही किए हैं, क्योंकि ये लोग हमारी पत्नी की हत्या में शामिल थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। सुभाष बहुत अच्छा इंसान था। वो सोचता था मेरे परिवार सही से चले। फिर इसके बाद हुआ क्या था, जब उसकी पत्नी मर गई राकेश की, तो वो घर में विवाद करना स्टार्ट वाट कर दिया, अपने बच्चों को लेकर। बोला कि तुम सब अलग-अलग अपना बँटवारा कर लो। तो वो लोग बँटवारा नहीं कर रहे थे। इसके बाद राकेश को अच्छा नहीं लगता था। ये सोचता था कि जैसे हम अकेले हैं, इसकी पत्नी को भी अकेले करेंगे और इसको अपने बच्चे को जान से मारेंगे। उसी दिन होता क्या है, जब सुभाष की बीवी मायके चली गई, मायके चले जाने के बाद राकेश को मौका मिल जाता है। मौका मिलने के बाद राकेश अपने बेटे से कुछ शाम को आपस में कुछ चीज़ लेकर जब राकेश उस सुभाष की पत्नी के खिलाफ कुछ बोले तो सुभाष भड़क उठा। बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये बात सुनते ही खाना खा के ऊपर चला गया और सुभाष नीचे सो गया। कुछ देर रात बीती, इसके बाद सुभाष ऊपर से सोया था, नीचे चला आया। फिर राकेश जब देखा कि सुभाष बहुत गहरी नींद में सो गया है, इसके बाद ऊपर से आया और र सुभाष को बहुत बेरहमी तरह से मारा, मार के काट के वहीं अपने आँगन में छोड़ दिया, फिर छत पे जाके अच्छे से सो गया। इसके बाद होता क्या है, जब सुभाष छत से नीचे आया सुबह-सुबह, तो वो अपने मोहल्ले में चिल्लाना स्टार्ट किया और सबको बताया कि मेरा बेटा जान से किसी ने मार के चला गया। जब पूरी बात ये पुलिस सुनी, तो सुभाष को हिरासत में लिया और जेल की सलाखों के पीछे ठेल दिया। एक छोटी-सी नादानी के कारण अपने बच्चे का जान सुभाष ने ले लिया। इसीलिए कहते हैं, कोई भी ऐसा काम आप लोग करें, सावधानी से करें, क्योंकि बिना जाने और समझे अनजान में ऐसा कोई काम ना करें। जय हिंद, जय भारत।